Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy as we are discussing the chapter algebraic expressions and identities. So based on that we are going to solve the problem, few more problems on that. The very first problem is if 4x square plus y square is equal to 40 and xy is given is equal to 6, find the value of 2x plus y. So हमें find out किसकी करनी है, 2x plus y की वैल्यू जो है वो find out करनी है. So मैं पहले क्या करती हूँ, 2x प्लस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं. जब इसका स्क्वायर लेंगे तो दिस विल बिकम a और दिस विल बिकम b. सो फर्स्ट टर्म कम्स आउट टू बी a स्क्वायर दैट इज 2x का होल स्क्वायर. सेकेंड टर्म इज 2 मल्टीप्लाई बाय ab दैट इज 2x मल्टीप्लाई बाय y एंड थर्ड टर्म इज b स्क्वायर. दिस विल कम आउट टू बी 4x स्क्वायर प्लस 4xy plus y square. Now the value provided as 4x square plus y square की वैल्यू गिवन है, ठीक है, प्लस 4xy की वैल्यू गिवन है. सो पुट दैट वैल्यू 4x square plus y square गिवन है दैट इज इक्वल टू 40. वो किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है. और xy की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 6. 40 plus 24, answer comes out to be 64. But this is equal to 2x plus y का होल स्क्वायर. अगर मुझे 2x plus y की वैल्यू निकालनी है तो इस स्क्वायर को मुझे क्या लेना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा. सो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में लेकर के जाती हूँ तो दिस विल कम आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 64. अब स्क्वायर रूट ऑफ 64 मैं निकालूं तो वो मुझे पता है कि 8 होता है, बट -8 का भी अगर मैं स्क्वायर निकालूंगी मीन्स -8 को अगर मैं -8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 8 64 और दोनों के लाइक साइन है तो ये भी आंसर प्लस में आएगा. और अगर मैं 8 का स्क्वायर निकालती हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 8 तो दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 64, वो भी पॉजिटिव आ रहा है. तो इट मीन्स अगर मैं स्क्वायर रूट इसका निकालूं तो नंबर रिजल्ट जो आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, 2x प्लस y. आंसर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 8. आंसर इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 8. इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि 64 जो है वो -8 का स्क्वायर भी है, इसीलिए वहां पर दोनों साइन लगेंगे प्लस एंड माइनस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ देयर आर 2 प्रॉब्लम्स रिटन ऑन द बोर्ड. फर्स्ट वन इज सिंप्लीफाई. ब्रैकेट दिए हुए हैं 4 ब्रैकेट्स, उसको हमें सिंप्लीफाई करना है. तो अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट से शुरू करें तो हमें यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x ये है. तो अब मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी. ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है. सो वही चीज मैं यहाँ पर यूज करती हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर. किसको सॉल्व करके, इन दो टर्म्स को सॉल्व करके. नाउ दिस विल बिकम रेस्ट टर्म्स रिटर्न एज इट इज, x की पावर 4 प्लस. नाउ दिस विल बिकम माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस. यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, दोनों में पॉजिटिव है. 1/x स्क्वायर एक के अंदर पॉजिटिव है, एक के अंदर नेगेटिव. अगेन सेम फॉर्मूला, बट हियर a becomes x square and b becomes x की पावर 4. Now this will be written as x square का whole square minus 1/x square का whole square and this is multiplied by x की पावर 4 plus 1/x की पावर 4. This comes out to be multiply करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x की पावर 4 minus 1/x की पावर 4 and here it will become x की पावर 4 plus 1/x की पावर 4. now again x की पावर 4 जो है वो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, पॉजिटिव है, while 1/x की पावर 4 जो है वो एक के अंदर पॉजिटिव है, एक के अंदर नेगेटिव है. अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. सेम फॉर्मूला यूज करेंगे तो इधर क्या हो गया, a जो है वो अब क्या बन गया, x की पावर 4 बन गया. सो x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 4 का स्क्वायर. दिस विल बी द सॉल्यूशन. अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 8
minus 1 by x की power 8. So this is the solution of the question. In this way you can solve the question. आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. Now the next problem is x minus y by 5 minus 1 and another bracket contains x plus y by 5 plus 1. अब यहां देखेंगे तो हमें क्या है, x जो है वो दोनों के अंदर पॉजिटिव है, y by 5 जो है वो इसके अंदर नेगेटिव है, इसके अंदर नेगेटिव है, 1 जो है वो यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है. तो इसका मतलब मैं यहाँ सेपरेट आउट कर लेती हूँ टर्म्स को, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट में यूज कर लेती हूँ. तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, x माइनस मैंने कॉमन ले लिया, दिस विल बिकम y by 5 प्लस 1. माइनस कॉमन लूंगी तो ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया. नाउ दिस इज x प्लस y by 5 प्लस 1. सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो उसमें यूज किया था. ये अब यहां पर देखेंगे तो a जो है दैट विल बिकम x एंड b जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो क्या है, y by 5 प्लस 1. यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो वही चीज है, ये a है, a माइनस b, a प्लस b. नाउ a का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज y by 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर. लेकिन जब आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाए तो आप इसको इस तरीके से नहीं छोड़ सकते. अब आप यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो वो चीज आप यूज करो. एक्स स्क्वायर यहां पर माइनस साइन आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो दैट इज वाई स्क्वायर बाय 25, 1 का स्क्वायर इज 1 और दिस 2xy, तो दिस विल बिकम 2y बाय 5. अब माइनस का सबके साथ मल्टीप्लीकेशन करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 25 माइनस 1 माइनस 2y बाय 5. दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. इस तरीके से क्या होगा, आप आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन का. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज prove that 2a square plus 2b square plus 2c square minus 2ab minus 2bc minus 2ca is equal to a minus b का स्क्वायर प्लस b minus c का स्क्वायर प्लस c minus a का स्क्वायर. ठीक है, अब ये निकलेगा कैसे, पहले हमें प्रूफ क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो हम कोई भी एक साइड जो है वो लेके चलते हैं. जनरली जिससे भी आपको कन्वीनियंट हो आप वो ले सकते हैं. राइट हैंड साइड लेंगे तो वहां पर फॉर्मूला लगाइए और उसको इसके इक्वल प्रूफ कर दीजिए. ठीक है, मैं क्या लेके चल रही हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूफ करूंगी. तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca. ठीक है, अब यहां पर 2a स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा जा सकता है. सिमिलरली 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा जा सकता है. 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखा जा सकता है. ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca. ठीक है, अब मैं लेती हूं वहां पर फॉर्मूला क्या है, a माइनस b. तो 2a स्क्वायर एक ले लिया मैंने, एक मैंने b स्क्वायर ले लिया, एक टर्म आ गई माइनस 2ab. ठीक है, माइनस 2ab. नाउ द सेकेंड टर्म वहां पर क्या है, b माइनस c का फॉर्मूला है. तो अब मैं एक और b स्क्वायर लेती हूं, b स्क्वायर एक c स्क्वायर ले लिया माइनस 2bc हो गया. नाउ द थर्ड इज c माइनस a. So again this is c and this is a. This is c square plus a square and this is minus 2ca. Now if you watch carefully these terms, this will be the formula of, ये किसका फॉर्मूला है, either a माइनस b हो चाहे b माइनस a हो. ठीक है, अगर मैं a माइनस b का फॉर्मूला लिखूंगी a माइनस b स्क्वायर, तो वो भी क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आएगा. और अगर मैं b माइनस a लिखूंगी उसका स्क्वायर, सो वो भी क्या आएगा, b स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। सो दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। अब पता कैसे चलेगा कि इसको मैंने a माइनस बी लिखना है या b माइनस ए लिखना है? तो उसके लिए क्या ध्यान रखो, राइट हैंड साइड में आपको प्रूफ क्या करना है उस चीज का ध्यान रखो। आपको वहां लिखना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सो राइट दिस टर्म, जो फर्स्ट ब्रैकेट में टर्म दी हुई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको आप क्या लिखेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली ये प्लस साइन जो है वो एज इट इज आएगा। अब वहां पर आपको क्या लिखना है? b माइनस सी का होल स्क्वायर लिखना है। ये फॉर्मूला b माइनस सी स्क्वायर का भी है और c माइनस बी स्क्वायर का भी है, बट आपको किसके इक्वल प्रूफ करना है उस चीज का थोड़ा सा माइंड में लेके चलो। तो उसको आपको प्रूफ करना है b माइनस सी स्क्वायर के इक्वल। सो b माइनस सी का स्क्वायर एंड दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू c माइनस ए का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू RHS साइड। ठीक है, हेंस प्रूव। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप इसको क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ये तो मैंने लिया जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ और मैंने राइट हैंड साइड को प्रूव किया। अब अगर मैं राइट हैंड साइड लेके चलूं और मुझे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है तो उस केस में क्या करूंगी? मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी इंडिविजुअल टर्म्स का। लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं लिखूंगी तो वो क्या आएगा? a स्क्वायर। राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेकेंड ब्रैकेट का फॉर्मूला लगाओगे तो वो आएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। थर्ड ब्रैकेट का फॉर्मूला लगाओगे तो वो आएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। ac लिख लो या ca लिख लो, आंसर सेम ही आएगा। अब देखो a स्क्वायर यहां पर भी है और a स्क्वायर यहां पर भी है, तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो इट विल कम आउट टू बी 2a स्क्वायर। सिमिलरली b स्क्वायर यहां पर भी है, b स्क्वायर यहां पर भी है, सो दोनों को ऐड करेंगे इट विल कम आउट टू बी 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर c स्क्वायर है, यहाँ पर भी c स्क्वायर है, दोनों को ऐड करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 2c स्क्वायर। टर्म क्या बच गई यहाँ पर? माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac या 2ca यू कैन से। ठीक है, ac लिखो या ca लिखो। अब ये टर्म जो है ये मेरी किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सो हेंस दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और यहां से हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। कोई भी टर्म आप लेके चल सकते हो, राइट हैंड साइड की लेके चलो चाहे लेफ्ट हैंड साइड की लेके चलो, बट उसको आपको प्रूफ करना है ऑपोजिट साइड के इक्वल। मींस अगर आप राइट हैंड साइड लेके चलोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करो और लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे तो उसको राइट हैंड साइड के लिए इक्वल प्रूफ करो। बट बीच में ऐसा नहीं है कि हाफ आप इसको सॉल्व कर दो और हाफ आप इसको सॉल्व कर दो और आपका आंसर सिमिलर आ जाए तो आप लिख दो हेंस प्रूफ। वो प्रूफ नहीं होता। प्रूफ होता है कि आप एक साइड लेके चलते हो और उसको दूसरी साइड के इक्वल जो है वो आप प्रूफ कर रहे हो। Now the next problem is if a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is equal to 0, ये 0 के इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है कि that a is equal to b is equal to c। ठीक है, तो पहले मैं यही लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, that is a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is equal to 0। ठीक है, अब यहां से देखोगे तो आपको लगेगा कि कोई एल्जेब्रिक फॉर्मूला जो है वो बन रहा है, नहीं बन रहा। ठीक है, तो अब इसको एल्जेब्रिक फॉर्मूला यहां पर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बन गई? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इस साइड 0 लिखने, मल्टीप्लाई बाय 2 लिखने की कोई नीड नहीं है। और इसको अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, दैट इज इक्वल टू, फिर से सॉल्व नहीं कर रही मैं, सेम स्टेप्स हैं सॉल्व करने के लिए जो अभी जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने सॉल्व किए थे। तो वहां से क्या आ जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस
सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको बीच में वो स्टेप करने हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 में किए गए हैं, बट मैंने यहां नहीं लिखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं लिखोगे। अब क्या हुआ, इन तीनों क्वांटिटीज का सम जो है दैट इज इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों क्वांटिटीज जो हैं वो किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। इंडिविजुअली ये भी 0 के इक्वल होगी, ये भी 0 के इक्वल होगी, ये भी 0 के इक्वल होगी, तभी तो तीनों क्वांटिटीज का सम जो है वो मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब मैं यही लेती हूं कि a माइनस बी जो है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थर्ड क्या बनेगी, c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वो भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब 0 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी तो वो 0 ही आएगा, तो दिस विल कम आउट टू बी a माइनस बी इज इक्वल टू 0, हियर कम्स आउट टू बी b माइनस c इज इक्वल टू 0 एंड हियर कम्स आउट टू बी c माइनस a इज इक्वल टू 0। अब माइनस वाली टर्म को मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी आ गया। अब यहां से क्या आ गया, b इज इक्वल टू सी आ गया, और यहां से क्या आ गया, c इज इक्वल टू a आ गया। अब देखो तुम्हें क्या है, a जो है वो b के इक्वल है, सो a इज इक्वल टू b, b जो है वो c के इक्वल है, b जो है वो c के इक्वल है, और c जो है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो प्रूफ हो गया कि a इज इक्वल टू b है और b इज इक्वल टू c है। यही क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया गया था, तो यहां पर आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो अभी तक हमने फॉर्मूलेज पढ़े हैं इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है और हम किस तरीके से इन फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दैट इज ऑन द बोर्ड, सिंप्लीफाई यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बट जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमेशा यही स्टेटमेंट लिखी हो, आपको गिवन स्पेसिफिक फॉर्मूला भी दिया जा सकता है कि इस फॉर्मूले को यूज करके आपको आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पर तीनों आइडेंटिटीज को किस तरीके से यूज करते हैं उसका एक एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लिखा है। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज 101 का होल स्क्वायर। 101 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 1। ठीक है, अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। 101 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो उसको मैंने लिख लिया 101 को 100 प्लस 1। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 multiplied by 100 multiplied by 1. So this comes out to be 1, 4 times 0, 1, and this is 200. So again, this is 10201. In this way, you can find the solution of the question. अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि दूसरी प्रॉब्लम है 99 का स्क्वायर लिखना है। यहां मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी यूज की है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर यूज की है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसके अंदर मैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी यूज करूंगी, 99 का होल स्क्वायर। सो 99 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो अगेन वही फॉर्मूला, 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, यहां पर मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहां पर मैं लिखूं तो ये आता है 10000 प्लस 1 माइनस 200। सो 10,000 में से अगर मैं 200 माइनस करूंगी तो दैट कम्स आउट टू बी 9,800, और 9,800 में अगर मैं 1 ऐड करूंगी तो दैट कम्स आउट टू बी 9801। सो 9801 इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ अब थर्ड पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं तो 68 मल्टीप्लाई बाय 72, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 68 कैन बी रिटन एज 70 माइनस 2। ठीक है, और 72 कैन बी रिटन एज 70 प्लस 2 लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो यहां पर हम आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, a प्लस बी
multiply by a minus b, that is equal to a square minus b square. Here a is 70, तो 70 का स्क्वायर and b is 2, so यहाँ पर 2 का स्क्वायर. 70 का स्क्वायर is equal to 4900 and 2 का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो that is 4, so the answer comes out to be 4896. ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, इसका सॉल्यूशन बन गया. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 4x is equal to 98 square minus 88 का स्क्वायर. सो 98 square minus 88 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 98 plus 88 and this is 98 minus 88. एक तरीका तो क्या है कि आप इसका स्क्वायर निकालो और इसका स्क्वायर निकालो, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करो. बट उससे क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि आपको इसका स्क्वायर भी याद नहीं है, इसका स्क्वायर भी याद नहीं है, तो ये दोनों आपको कैलकुलेट करने पड़े. तो डायरेक्टली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करते हैं, दिस प्लस दिस और दिस माइनस दिस. ठीक है, तो 98 प्लस 88 इट कम्स आउट टू बी 186. ठीक, 186 98 minus 88 it comes out to be 10. हो गई कैलकुलेशन इजी. ठीक है, अब इसको मैं यहां पर डिवाइड करूं दिस 4x, सो x comes out to be 186 multiply by 10, this divided by 4. अगर यहां पर मल्टीप्लीकेशन करके ही मैं डायरेक्ट लिख दूं तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ. अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ तो 1860 डिवाइडेड बाय 4. 1860 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16, 2 यहाँ पर बच गया 26, 6 4 जा 24, फिर से 2 बच गया देन 5. सो x वैल्यू इज 465. नाउ सेम सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज अनदर, दैट इज 6x इज इक्वल टू 6x की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 23 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर. 23 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर. नाउ अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, दैट इज 23 प्लस 17, 23 minus 17. So this is 6x is equal to 23 plus 17 is 40. This multiply by 23 minus 17 is 6. So x comes out to be, यहाँ मल्टीप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि देखने से लग रहा है कि 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 40. इस तरीके से क्या हो सकता है, क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज what should be added to 9x square minus 24x plus 10. ये एक इक्वेशन आपको दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये होल स्क्वायर, टू मेक इट अ होल स्क्वायर, कि मेरा होल स्क्वायर बन जाए. सो अगर मैं 9 एक्सप्रेशन सबसे पहले लिखती हूँ, 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10. ठीक है, 9x स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3x का होल स्क्वायर, यानी कि मेरे पास एक टर्म तो क्या आ गई, 3 आ गई, 3x आ गई. अब इसको मैं ब्रेकअप करके लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3x. फर्स्ट टर्म तो आ गई, बट 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है. अब 6 होता है तो 6 की टेबल में 24 कितने पे आता है, 4 पर आता है. तो यानी कि नेक्स्ट टर्म यहाँ पर किस क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए. अब इसको होल स्क्वायर बनाना है, यहाँ पर नंबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, बट मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 4 का होल स्क्वायर चाहिए. 4 का होल स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू 16. नंबर यहाँ दे रखा है क्या है, 10. सो 10 कितना ज्यादा है 16 से, दैट इज 6. तो यहाँ पर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है ये मेरी क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. इसी ने यही पूछा है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस. इस इक्वेशन में आप क्या ऐड करेंगे कि वो हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट या फिर होल स्क्वायर बन जाए या फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो यहाँ पर नंबर मेरे पास a जो आया दैट इज इक्वल टू 3x, और इस वाली टर्म से जो b आता है दैट इज इक्वल टू 4. सो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, b का स्क्वायर होना चाहिए. b क्या है, 4 है.
4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और जबकि यहाँ क्या दे रखा है 10 दे रखा है, तो आंसर इसका क्या आएगा कि व्हाट शुड बी एडेड, 6 शुड बी एडेड, 6 शुड बी एडेड टू 9x square minus 24x plus 10 to make it a whole square, to make it a whole square। अगर मैंने इसके अंदर 6 ऐड कर दिया तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 6 ऐड करने के बाद इस एक्सप्रेशन में क्या बनेगा, 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो होल स्क्वायर बने। तो हम उस नंबर में क्या, इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे कि वो मेरा होल स्क्वायर बन जाए। होल स्क्वायर बनने से मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, that is equal to 3x minus 4 का whole square. And this way you can solve the question. आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Now the next thing is, now we are going to discuss a special product. Special product algebraic expression में क्या होता है उसका हम शॉर्टकट तरीका भी सीखेंगे कैसे निकालते हैं। देखो, स्पेशल प्रोडक्ट में लेट एक्सप्रेशन है x प्लस a एंड x प्लस b। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो यहां पर टर्म क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी, यही आएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। नाउ अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो, इनमें से नंबर जो है वो मेरे पास नेगेटिव भी हो सकता है। सो मैंने मान लिया कि मेरे पास b जो है वो नेगेटिव है, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए बी। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है, अगर b नेगेटिव है तो a माइनस बी करना है। अब मैं मान लेती हूं कि इस एक्सप्रेशन में b पॉजिटिव है और a नेगेटिव था, तो x माइनस a एंड x प्लस b। तो दिस कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अगर मैं लिखूं तो b माइनस a, क्योंकि b पॉजिटिव था और a नेगेटिव है, तो b माइनस ए एक्स माइनस ए बी। ठीक है, अब मान लेते हैं लास्ट केस क्या हो सकता है कि दोनों ही चीजें जो हैं वो क्या हो, नेगेटिव हो। तो उस केस में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, और इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन, दैट विल बिकम प्लस, और यहां आ जाएगा ए बी। सो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लो, दैट इज a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूलेज जो हैं, फॉर्मूला तो क्या है, आपको बेसिकली लॉजिक लगाना है कि जब इस तरीके का एक्सप्रेशन दे रखा है तो आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दूं x प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है x प्लस 7 के साथ में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको आंसर निकालने हैं, तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों टर्म्स को प्लस कर दो, दैट इज 10x 7 प्लस 3x। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 20। ठीक है, अब मैंने मान लो आपको टर्म दिया x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5, तो उस केस में अब क्या हो गया, एक टर्म नेगेटिव हो गई, जो टर्म नेगेटिव है उसको माइनस करना है, तो 4 माइनस 5x, और यहां पर माइनस आएगा और दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, दिस इज। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये यूज होती हैं आपको जब शॉर्टकट ट्रिक्स, ये बेसिकली क्या है, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, जब क्वेश्चन को आपको जल्दी सॉल्व करना है किसी एग्जाम के अंदर।
Otherwise, you have to follow the same method which I will discuss, which I was discussed previously. जो हमने previously discuss किया है, या तो आप उसी मेथड को यूज करेंगे जब आपने अपने सिलेबस में क्वेश्चन सॉल्व करने. These are the shortcut methods कि आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन. Now, अब मैं आपको एक और नया क्वेश्चन देती हूँ इसी के बेसिस पर. Find the product of 107 multiplied by 103. वन 107 मल्टीप्लाई बाय 103. इसका प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है. अब एक मेथड तो ये है कि आप इसको क्या करो, पूरा का पूरा सॉल्व करो, मल्टीप्लीकेशन जैसे हम करते हैं. दूसरा मेथड क्या है कि मैंने इसको ब्रेक कर लिया. 1 is 100 plus 7 and this after breaking it will become 100 plus 3. अब क्या हुआ, यहां पर x जो बन गया, कंपैरिजन करो, x जो है वो दोनों में सेम है, दैट इज इक्वल टू 100. ठीक है, a क्या है 7 है, b जो है वो क्या है 3 है. ये मैं सब समझाने के लिए लिख रही हूं आपको, अदरवाइज ये लिखने की जरूरत नहीं होती. नाउ अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो वहां पर फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर दैट इज 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b दैट इज 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 100. देन उसके बाद क्या था, a प्लस b दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 3. सो दिस इज 1 4 times 0. 7 plus 3 is 10. 10 multiplied by 100 is 1000 and this is 21. So answer comes out to be 21011. So this is the answer 11021. इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ अगर मैं दूसरी प्रॉब्लम लूं, दैट इज 56 प्लस मल्टीप्लाई बाय 48. 56 मल्टीप्लाई बाय 48. ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 56 को, दिस कैन बी रिटर्न एज 50 प्लस 6 एंड दिस 48 कैन बी रिटर्न एज 50 माइनस 2. यहां कंपैरिजन करोगे तो क्या बन गया, x इज इक्वल टू 50, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, तो x स्क्वायर दैट इज 50 का स्क्वायर प्लस a माइनस b दैट इज 6 माइनस 2. b इज ऑलरेडी नेगेटिव, सो a प्लस b कर लो, चाहे a माइनस b कर लो, मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 50 प्लस प्लस कैसे आएगा, a और b दोनों के साइन अलग अलग हैं तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा. अब क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2. तो 5 का स्क्वायर इज 25, 2500. दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाय 50. 4 मल्टीप्लाई बाय 50 is 200 and this is 12. So 2700 minus 12, your answer comes out to be 2688. ठीक है, इस तरीके से क्या निकाल सकते हो आप, क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडे and from my side chapter algebraic expression and identities are over. Still, if you are facing any difficulty in solving the question, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.